मैं बात करूंगी, मुझे सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब तहरीके इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बप्पी साहब आपका। सबसे पहले जो ऑपोजिशन का 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस थी, हुकूमत इसमें आपको लगा कि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा उनको खौफ था, उन्हें को ख़तरा उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने होटल इंतज़ामिया को कह दिया कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ना होने दें, दरवाजे बंद हो गए और इजाज़त नहीं मिल रही थी। ये इसको क्या कामयाब कॉन्फ्रेंस आप समझते हैं? जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक तो ये बताऊं जी, कल एक बहुत ही मतलब कल स्ट्रेंज किस्म का कल माहौल था। मतलब आप देखें 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, सारी दुनिया को पता था, लोग भी बहुत सारे आए थे और एडवांस बुकिंग कराई गई थी। एक ऑपोजिशन ने अपना लाइमल देना था। मतलब इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में अगर ऑपोजिशन के चंद लोग इकट्ठे होकर एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, और वहां बात क्या होनी, सिर्फ आइन के बारे से बात होनी थी, तो वहां पे फिर क्या आज़ादी इजहार राय पे क्या बात हो सकती है? और जिस तरीके से उन पे FIR दर्ज की गई, होटल वालों को धमकाया गया, ताले लगा दिए गए, लेकिन चले वहां पे आ गए। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जब सारा कुछ हो रहा था उस वक्त एक ऐसा खौफ सा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जो लोग बाहर रह गए थे, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो लोग बाहर रह गए थे होटल पे, वहां उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनको वहां से घसीटा शुरू कर दिया कि भाई तुम लोग होटल के बाहर क्या करना है। सो बट एनी हाउ हमने ये मैनेज कर लिया। बट दैट रेजेस क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान वाकई जमहूरियत है? क्या यहाँ पे रहने वाले लोगों को, लेकिन हुकूमत तो मानती नहीं है कि सब कुछ उनके कहने पे हुआ है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म के पास इतना टाइम थोड़ी है कि अब इस चीज़ के लिए वो वक्त निकालें और सोचें कि अपोजिशन क्या कर रही है। वज़ीर आज़म के पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है। वो तो जिनके पास टाइम है, वज़ीर आज़म तो खुद उनके इशारे पे घूमते फिरते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट द पॉइंट रिमेंस, जो भी कर रहा था, जिनकी भी ये कुटपतली है या जो भी इनके जिनके भी हाथ में इनके स्ट्रिंग्स हैं, जो भी इसको हिला रहे थे, या किसी को ये ग्रेस मैटर करती थी कि आप इस तरह का मामला करें? मतलब अच्छा ज़हीर साहब, शायद खान अब्बासी साहब, हमारे PTI की लीडरशिप, सारे वहां पे क्या बात करने आ रहे थे। लेकिन खैर सारी दुनिया ने तमाशा देखा, अल्टीमेटली उसका नतीजा जो है कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया। आने वाले दिनों में चीजें और भी चलेंगी। बट एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने कहा क्या मौलाना के बगैर या अपोजिशन में इत्तेहाद इतना नहीं था? अगर इस्लामाबाद पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के साथ भी करने आए, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का एजेंडा होता है। इस्लामाबाद की टेरिटरी में क्या ये अच्छा होता कि हम ये जाके पेशावर में कर देते? फिर आप इसको कैसे रेट करते कि क्या ये कैसी ऑपोजिशन है जो इस्लामाबाद? लेकिन ये आप तो मानते हैं ना कि तगड़ा अलायंस मौलाना साहब की, जब तक शमूलियत, उनकी जमात की शमूलियत नहीं होगी, इसको एक तगड़ा अलायंस नहीं कहा जा सकता। मौलाना की इतनी वैल्यू है कि जब मौलाना ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया था, जब असद कैसर के साथ मिले थे, अगले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनके घर उनको मिलने के लिए चले गए। तो आप उनकी इतनी तो इंपॉर्टेंस समझते हैं ना कि वो इलेक्शन का मुतालबा करें या हुकूमत पर तनकीद करें तो हुकूमत इकट्ठे लोग होना शुरू हो जाते हैं उनके घर पे आके। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान है, उनकी अपनी स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, उनका अपना वजन है, कद काट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बट दैट डजंट मैटर कि हमारे पास नहीं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम 24 नवंबर को या 25 को जितने लोग लेके आए थे, इसके अगर 10 गुना भी लेके आए थे, जब स्टेट आ जाए आपके सामने और वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कल अगर वहां पे स्टेट रिएक्ट कर रही थी या रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो वहां मौलाना साहब या कोई भी आता तो उन्होंने यही कुछ कर रहा था। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अल्टीमेटली PTI अपनी एक स्पेस रखती है, हमारा अपना एक वजन जरूर है। यकीनन इसमें मौलाना की वजह से उसमें एस्केलेट जरूर कर जाएगा। हमारी जो पावर है, जो वैक्यूम है, उसको फिल करने मौलाना का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और ईद के दिनों, ईद से पहले आप देखेंगे मौलाना जैसे सऊदी अरब से वापस आएंगे। मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो आपने डिमांड्स बताई हैं गवर्नमेंट के हवाले से, उनकी कोई रिजर्वेशंस के हवाले से, मौलाना ने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार जरूर किया है। वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने असद कैसर साहब से मुलाकात की और उनको पैगाम दिया, जिनको उन्होंने कहा जी मैं खान साहब से बात करके आपको उसकी वापसी दे दूंगा। देखिए हमारा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आपस में जो पास्ट है, कोई इतना मुनासिब नहीं रहा, कोई इतना पॉजिटिव नहीं रहा। हम बड़े शदीद किस्म के पॉलिटिकल राइवल्स रह चुके हैं, लेकिन उस राइवलरी को क्रॉस करते आज हम किस जगह पे आ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस राइवलरी को और कम किया जाएगा। हमने 26वीं तरमीम से इनसे 3 मुलाकातें
बातें भी की थी और इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए एजेंडास हर बंदे के डिफरेंट है, हमारा एजेंडा उनसे डिफरेंट है। अल्टीमेटली हमारा एजेंडा पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारा एजेंडा मैंडेट भी है, हमारा एजेंडा फरवरी 8 का इलेक्शन भी है और उसके बाद 26 नवंबर भी है। मौलाना का ऑब्वियसली मैंडेट भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है। सो हर जमात जो जिस हिस्से से ताल्लुक रखती है उसका अपना एक एजेंडा होगा। लेकिन जेयूआई के लोगों का भी एक कंसर्न है ना, वो कहते हैं कि जो फासले हमने कम किए थे वो अब और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब के साथ चलना मुश्किल लग रहा है तहरीक इंसाफ के इस अलायंस में उनके साथ। वजह बताता हूँ उसकी वजह क्या इस वक्त पार्टी जो अपोजिशन का जो मैस है वो बड़ा हो रहा है। इससे पहले हमारे साथ क्या अचक जई और मेगल साहब मौजूद थे और हम थे, अब हमारे साथ जीडी भी आ चुकी है। हमारे साथ जो सिंध की जमात जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो हमारे साथ चलना शुरू हो गई। कुछ दिनों में बलूचिस्तान के दोस्त भी ज्वाइन करेंगे, आपको और भी इलाकों से लोग ज्वाइन करना शुरू करें। अब हर जो जमात आ रही है उसका अपने 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 एजेंडाज है। मिसाल के तौर पर देता हूँ कि सिंध से अगर जीडी आई है तो इस वक्त सिंध का सबसे बड़ा इशू पंजाब की 5 नहरें, अब अल्टीमेटली वो हमारे एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह दो जो बलूचिस्तान से आई उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि क्वेटा से बाहर, क्वेटा कैंट से बाहर स्टेट की रेट खत्म हो चुकी है, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात करेंगे। सो जो केपी से आएगा उसका इन तमाम एजेंडास को कन्वर्ज करके जब हम एक नेशनल एजेंडा बनाएंगे ऑपोजिशन का, ये इसमें टाइम लगेगा, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, उसमें मैंडेट भी होगा, उसमें नवंबर 26 भी होगा, उसमें खान साहब के केसेस, हर चीज को कवरेज दी जाएगी और एक कंसेंसस का डॉक्यूमेंट बनेगा। यकीनन पहले दिन ना जमीयत उलमा इस्लाम इस पे राजी होगी और बाकी दोस्त भी नहीं। सो इसको लेकिन कामरान मुर्तजा साहब तो ये भी कहते हैं कि पीटीआई के साथ सड़कों पर भी आने का उनका कोई इरादा नहीं है। अच्छा देखिए, ये बात तो आज है ना, जो भी जमात आज आ रही है यकीनन वो जीरो से शुरू कर रही है। वो पहले यकीनन पार्लियामान में जाएंगे, वो निगोशिएशन करेंगे, वो बात करेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, नो मैं इसके ऊपर बातें होंगी। अल्टीमेटली जब सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाएंगी उस वक्त फिर सारी जमातें हमारी तरह, जिस तरह हम अपनी सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं इस गवर्नमेंट के साथ, हमें पता है इनके साथ बात करने में अब कोई बेनिफिट नहीं है। जब सारी जमातें अपनी इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर लेंगी, जब वो समझेंगी कि आप स्ट्रीट में आना है, हम भी उनके साथ उस वक्त निकले। हमें भी कोई खास इतनी जल्दी नहीं है। अल्टीमेटली जब हम सारे इकट्ठे चले तो हम चाहेंगे सफर उनकी जो मंशा है उनको भी साथ लेके ठीक है। अगर वो साथ चलना चाहते भी हैं, लेकिन जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसके एलामिये पे मौलाना साहब की टीम ने, जो 2 लोग आए थे, कामरान मुर्तजा साहब भी थे, उन्होंने सिग्नेचर्स क्यों नहीं किए मुश्तरका एलामिये पे? ये पहले दिन से ये फाइनल था। इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक उन्होंने सरप्राइज दिया हो। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मौलाना साहब के बिहाफ के ऊपर जो पैगाम असद कैसर साहब को दिया था, उन्होंने कहा था पहले हमें इन सवालात के जवाब चाहिए। जो भी उन्होंने बात की होगी वो अल्टीमेटली मैं बात ऑफिशियली ऑनर नहीं करूंगा, वो असद कैसर साहब खान साहब के पास जाएंगे, बातचीत होगी, उसका जवाब आएगा। अल्टीमेटली जब क्या कुछ मुतालिबात रखे हैं, कुछ डिमांड्स हैं? मुतालबात I think मुतालबात will be an unfair word to use for it। मैं सजेस्ट करूंगा कि उनके जो रिजर्वेशंस हैं या उनके जो ख्यालात हैं इस पूरे प्रोसेस के हवाले से, उन्होंने कहा जी इसको कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर जो उनकी पूरी एक माइंडसेट है उन्होंने अप्लाई करके बताया कि मुझे इन सवालात के जवाब चाहिए। वो अल्टीमेटली जब खान जवाब देंगे उनको पता चल जाएगा, देन मूव अहेड विद दैट। सो ये कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था। मौलाना ने पहले दिन कन्वे कर दिया था मैं वैसे ही सऊदी अरब जा रहा हूँ, उन्होंने हफ्ता या 10 दिन के बाद आना था। अल्टीमेटली तब तक ये सवालात के जवाब भी आ जाएंगे, मौलाना साहब जाएगी और 10वें रोजे के बाद चीजें फिर आपको मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई में और करीब तर होती नजर आएंगी चीजें। बिल्कुल सही। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई नई चीज़ तो नज़र नहीं आई, कोई स्ट्रैटेजी देने में, कोई लाहे अमल देने में इस कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं लगा कि कोई नेक्स्ट रोड मैप हमें नज़र आया हो कि अगर ये मुतालिबात ना माने गए तो ये जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है ये करने क्या जा रहा है। ठीक है, 8 फरवरी के इंतखाबात का जिक्र है, मुल्की मसाइल का जिक्र है, निज़ाम अदल की बात की, 26 फ़ैनी तरमीम के बाद जिस तरह अदालती सिस्टम का जो हाल था, जो बिगाड़ा गया, उसका जिक्र, सब जिक्र है। लेकिन रिजर्वेशंस हैं, उसका हल क्या है उस पर बात नहीं की। करेंगे क्या, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, वो मेंशन नहीं था। देखिए बीबी शादी बीबी अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, अभी आप देखें ना कि ये पहली मीटिंग है जिसमें ये तमाम जितने नए हमारी पार्टीज जिन्होंने हमारे साथ शमूलियत की है, जिसमें शायद खान अब्बासी साहब भी हैं, जिसमें मेरे ख्याल में अब्बासी साहब भी शामिल थे पहली दफ़ा, जिसमें जीडीए के दोस्त फहमीदा मिर्जा आप अभी वहाँ पे उसमें आई थी। ये दोस्त पहली दफ़ा प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए। अभी ये पहली नशिस्त थी जिसमें इकट्ठे बैठ के बातचीत शुरू हुई है। अगर आप देख लें कि हमारी जो लीडरशिप है वहाँ से 1 हफ्ता पहले तो पीर पगारा साहब से जाके मिली है, तो इट्स टू अर्ली कि आप पहले दिन ही आके चीज़ों, अभी हर पार्टी ने
अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी हमारा ये माइंड है। अभी ये दोस्त बैठेंगे बैक चैनल में कहीं पे, जो इनके हमारे जो अपने जो ग्रुप्स हैं वो आपस में डिस्कशन करेंगे और अल्टीमेटली एक एजेंडा आएगा।